और जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रचार में भी तेजी देखने को मिल रही है। प्रचार में जोरों शोर से एनडीए जुटा हुआ है। आज 4 जिलों में एनडीए की जनसभा है, जहां पर नीतीश कुमार से संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा की भी 2 जिलों में सभाएं हैं। चिराग पासवान की भी 4 जिलों में सभा है, जहां पर अपने प्रत्याशी के पक्ष में लोगों को संबोधित कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग की अपील भी करेंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अंकिता इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। अंकिता, एनडीए की आज जनसभाएं होनी है, जिसमें नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, चिराग पासवान के कार्यक्रम तय किए गए हैं। कहां कहां और कितने कार्यक्रम होने वाले हैं एनडीए के प्रचार अभियान को लेकर? देखिए राकेश, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, बहुत कम समय रह गए हैं चुनाव की तारीख में। 6 नवंबर की बात करें तो पहले चरण का चुनाव है और 11 नवंबर को दूसरे चरण का। ऐसे में एनडीए में जो चुनाव प्रचार प्रसार की बातें हैं, वो उनकी रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई है और लगातार जो है वो देखिए कि सभाएँ हो रही है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी 4 सभाएँ हैं। जेपी नड्डा भी बिहार पहुँच रहे हैं, उनकी भी 2 जगह सभाएँ हैं। औरंगाबाद और वैशाली में उनकी सभाएँ हैं। इसके साथ साथ चिराग पासवान हर दिन 3-4 सभाएं कर रहे हैं। जीतन राम मांझी की बात कर ले तो वो गया में ही अपना जो है वो कैंपेन जारी रखा हुआ है। वहाँ हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर ले या प्रदेश अध्यक्ष सुमन मांझी की बात कर ले, वो भी मौके पर ही वहीं पर मौजूद होकर के कैंपेन कर रहे हैं। यानी कि जो सभी घटक दल हैं वो अपने अपने क्षेत्र में कहें तो तैयारियां कर रहे हैं। 24 तारीख को अमित शाह की भी आने की बातें हैं। 24 को बेगूसराय और समस्तीपुर में उनकी सभाएं हैं। लगभग 30 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बिहार आने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि एनडीए जो लगातार अपने जो सभाएं कर रही है, चुनाव प्रचार कर रही है, उसमें काफ़ी गति आई है। समय बहुत नज़दीक है और इसी दौरान कह लें कि महागठबंधन में फिलहाल ये सारी चीज़ें अभी मेल मिलाप की बातें चली। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के ही अभी सिर्फ बातें चल रही है। कौन होगा इस पर भी कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल जो मेल मिलाप की बातें जो है वो कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बात कर ले तो एनडीए में देखिए कि जिस तरीके से सभी दल एकजुट होकर के 225 सीट की बात कर रहे हैं। 2025 में 225 एनडीए सीट लेकर के आएंगे, इसकी भी दावेदारी कर रहे हैं और सभी एकजुट हैं। इसको लेकर के भी साफ तौर पर देखिए कि सभी मिलजुल कर अलग अलग जिले में जा कर के वो अपनी अपनी सभाएं कर रहे हैं। तो ये अब देखना दिलचस्प होगा कि कितनी सीट आती है, लेकिन जो मेहनत है एनडीए की तरफ से वो लगातार जारी है। राकेश जी अंकिता, भी देखा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से अलग अलग सभाएं की जा रही है। मंच पर जो सभी दिग्गज है एक साथ मौजूदगी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है कि सभी एनडीए के नेता एक मंच पर नजर कब आएंगे, या यूं कह लीजिए कि साझा जो रैली है कब तक देखने को मिलेगा बिहार चुनाव में? देखिए राकेश, आप एक चीज़ देख सकते हैं कि चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय चिराग पासवान की बात कर ले या हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी की बात कर ले या रालोमो की बात करें, सभी अलग अलग अभी जो है फिलहाल प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने की खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हो सकता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए तो जब मंच साझा करें तो ये सभी गठबंधन जो एनडीए के जितने घटक दल हैं वो सभी एक मंच पर नजर आए और सभी एक साथ मंच पर अपनी अपनी जो है वो भागीदारी दे। फिलहाल इसी सप्ताह उनके आने की बातें हैं तो वो तो देखना होगा, लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक है, ये स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। सभी जो घटक दल हैं वो अलग अलग जाकर के सभाएँ कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और एनडीए को समर्थन देने की बातें जो है जनता से अपील कर रहे हैं। राकेश जी अंकिता, निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि एनडीए में जो जनसभाएं हैं, चुनाव प्रचार काफी तेज कर दी गई है। तय कार्यक्रम शेड्यूल के अनुसार सभाएं भी शुरू हो गई हैं। लेकिन अगर इसके उलट अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन खेमे में क्या कुछ तस्वीरें नजर आई? क्योंकि उस तरह की जो गतिविधियां जो हलचल एनडीए में देखने को मिल रही है वो महागठबंधन में नजर नहीं आ रही है वहां पे। बिल्कुल राकेश, देखिए जिस तरीके से लगातार ये जरूर कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ सही है, एकजुट होने की बातें कही जा रही है, लेकिन आप देखिए कि हर प्रत्याशी अपने एक दूसरे के जगह पर उतार दिए हैं। कई जगह फ्रेंडली फाइट की भी बातें सामने निकल कर आ रही है। अलग अलग जो महागठबंधन के भी कई ऐसे जगह है जहां पे 2 कैंडिडेट उतार दिए गए हैं और दोनों कैंडिडेट की बात कर ले तो दोनों अलग अलग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं।
ऐसे में ये बहुत दिलचस्प हो जा रहा है कि आखिर लोग वोट किसे दे। महागठबंधन अगर एकजुट है तो दो कैंडिडेट क्यों आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ सीएम फेस को लेकर के भी जो कई सारी बातें निकल कर आ रही है, तो महागठबंधन के जितने घटक दल है वो सीएम फेस के लिए तेजस्वी को जरूर मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक हामी नहीं भरी है। हालांकि गहलोत से मुलाकात तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की हुई है, वो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव को ही मान रहे हैं। फिलहाल आज उन लोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उन लोग के साथ महागठबंधन की बैठक होने वाली है, उसमें स्पष्ट हो जाएगा सीएम फेस को लेकर के भी हो। लेकिन अभी जो सभाएं हैं वो कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। राकेश, चलिए, बहुत शुक्रिया अंकिता खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो निश्चित तौर पर चुनाव नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है विरोधी पार्टियां एक दूसरे पर हमले भी ताबड़तोड़ करेंगे और चुनाव प्रचार भी काफी तेज हो रहा है। अब गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आना बाकी है और एनडीए साझा रूप से जब रैली करेंगे तब निश्चित तौर पर निशाने पर बीजेपी होगी, निशाने पर आरजेडी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां होंगी। देखना काफी अहम होगा कि एनडीए खेमे में जिस तरह से रैलियां किया जा रहा है, जिस तरह से सभाएं हो रही है, आगे ये कब तक और भी धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा। रुक रहे